सर, आने वाले समय की अगर हम बात करें, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कहाँ कहाँ इस अलर्ट का असर देखने को मिलेगा और कौन कौन से दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अगले एक वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 2 पश्चिमी विक्षोभ जो है अप्रोच कर रहे हैं हिमालयन रीजन में। तो उससे हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदलेगा और उसके चलते जो खासकर जो हायर जो आपके हिल्स हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, इन इलाकों में स्नोफॉल होगी। और पहला स्पेल जो है 1 से 3 तारीख में आएगा। उसमें ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी, स्नोफॉल एक्टिविटी 1 से 2 से 3 तारीख में संभावना है। उसके बाद जो दूसरा स्पेल है वो 4th से जो है 4th इवनिंग से शुरू होगा और 5 और 6 में जो है वाइड स्प्रेड रेनफॉल और स्नोफॉल होने की संभावना है। और उन दिनों में फिर से जो है बर्फबारी होगी और भारी बर्फबारी होने की संभावना भी है। जैसे खासकर आपके जो हाई हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है और शिमला जिले हैं, इनमें जो है भारी बर्फबारी होने की संभावना भी है। तो इसके चलते जो है जो खासकर जो कम्यूट करते हैं लोग, जो सड़कों पे चलते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि फ्रॉस्टी वेदर भी हो गया था पीछे, क्योंकि ड्राई कंडीशन चल रही थी। तो उससे जो है भी दिक्कतें आ रही थी कम्यूट करने में, लोगों को गाड़ियों को चलाने में दिक्कतें आ रही थी। तो आने वाले समय में भी जो है खासकर जो कम्यूट करते हैं, खासकर टूरिस्ट और पब्लिक, खासकर जो ऊपर के एरियाज हैं जैसे मनाली, टूले और इस तरफ से भी लोग जाते हैं, किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति जिला, इन इलाकों में जो स्टेट और हाईवेज हैं वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो सकती है, वहाँ पे रुकावट हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी के चलते और भी कई तरह की सर्विसेज के ऊपर असर पड़ सकता है। तो प्रिकॉशन के तौर पर जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासकर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कितना असर? टेम्परेचर थोड़े से भी बड़े हैं, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहे हैं और न्यूनतम तापमान केलोंग में -4 डिग्री सेल्सियस है और कल्पा में भी उसी के आसपास है। तो तापमान जो है खासकर लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन इलाकों में जो है न्यूनतम तापमान जो 0 डिग्री के पास है। तो जब भी प्रेसिपिटेशन होगी तो स्नोफॉल ही होगा यहाँ पे। जी सर, क्या जो फर्स्ट वीक है उसी में इस तरह की चीज़ें, उसके बाद जो मौसम है सामान्य होने की संभावना है? देखिए, उसके बाद ठीक है, फिर 7 तारीख के आसपास मौसम थोड़ा ठीक होगा। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ जो है दिसंबर के आसपास जो है सक्रिय हो रहे हैं, तो लग ये भी रहा है कि आने वाले दिसंबर में और एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे जो है प्रदेश में ठंडक जो है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्नोफॉल होने के बावजूद जो है अचानक जो है मौसम ठंडा होता है और प्लेन्स में भी जो है तापमान जो है कम हो जाएंगे। और इससे विजिबिलिटी कंडीशंस भी थोड़ी सी डिटेरियोरेट करती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बादल आते हैं, अगर लो क्लाउड्स आ जाते हैं तो शिमला जिले के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। और जो मिड और लो हिल्स एरियाज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है, उन इलाकों में आजकल आप देख रहे हो कि कुछ फॉगी कंडीशन भी चल रही हैं, तो उससे भी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जब वेदर होता है तो ये टर्बुलेंस की वजह से फॉग भी डिस्पर्स हो जाती है। जी सर, एक चीज़ और देखी गई है शिमला की, अगर हम बात करें सुबह और शाम के समय में हल्का जो कोहरा है वो भी एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसको लेकर किस तरह की चीज़ें हैं जो ध्यान में? देखिए, शिमला का जो टोपोग्राफी है वो ऐसी है कि ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो भारी होती हैं और भारी जो हवाएं होती हैं वो ड्रेन कर जाती हैं, क्योंकि ड्रेन करती है। तो वैली में आप देख रहे होंगे कि सुबह सुबह आपको बड़ा थिन शीट दिखती है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि शिमला का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान जो है कई दफ़ा जो है चंडीगढ़ से भी ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह यही है कि ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो हैवी होती हैं और वो स्लोप जो है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है हमारी शिमला में कुफरी में है, सॉरी नीचे है, बेमलोई में है, तो वो बिल्कुल स्लोप के साथ है। तो आप देख रहे होंगे वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे जो है स्लोप से आगे नीचे डिसेंड कर जाती हैं और रुक जाती हैं और उसमें मॉइस्चर होता है पर्याप्त, तो उससे जो है तापमान में, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती है। जी सर, इस बीच में भी देखा गया है जो कुछ टूरिस्ट हैं वो ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं हाई रीचेस की अगर हम बात करें जहाँ पर ट्रैक्स होते हैं, तो उनके लिए कितना खतरा है? क्योंकि बीच में ये संभावना भी देखी गई कि वो फंस जाते हैं ऐसी जगह पर। देखिए, उनको सावधान रहना है, क्योंकि वेदर में तो बहुत ज़्यादा हाई रीचेस पे जाने का नहीं जाना चाहिए और अवॉइड ही करना चाहिए फर्स्ट वीक में। तो क्योंकि जब भी वेदर है तो कई दफ़ा ये होता है कि हैवी स्नोफॉल एक्टिविटी हो जाता है और उससे ये है कि फिर जो है
ट्रैकर्स को भी, टूरिस्ट को भी और पब्लिक को भी दिक्कत आती है। तो अभी जो है बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी एडवाइजरीज आती हैं तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ख़ासकर जो है 1 से 3 और 5 से 6 तारीख में, क्योंकि मौसम ख़राब रहेगा, तो ये है एडवाइजरी ये है कि खासकर जो हायर रीचेज हैं उनमें टूरिस्ट जो है जाना अवॉइड करें। जी, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए भी कहा गया है कि वो किस तरह की जो तैयारी है इस दौरान? देखिए, अभी हमने जो सरकार के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी है, अभी मेरा बात हुआ है, और सब्सिक्वेंट टाइम में हम डिप्टी कमिश्नर से मैं पर्सनली बात करूंगा कि इस तरह से वेदर खराब होने वाला है, तो वो भी अपने लेवल पे जो भी एडिक्वेट्स सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले लें। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, किसानों बागवानों के लिए कितना अच्छा ये रहेगा जो किसानों बागवानों के लिए ठीक रहेगा जहाँ तक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की बात है, और कुछ आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स वगैरह के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए ठीक है। लेकिन ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो वो शायद थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंटल भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट से, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से इस बारे में पूछा जाए। थैंक यू।